बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। थ्योरम है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन थ्योरम, इसका नाम भी आ सकता है पेपर में और इसकी स्टेटमेंट भी। लेट जे इक्वल ए टू बी एंड फाई जे टू आर हैज ए कंटिन्यूअस डेरिवेटिव ऑन जे इफ एफ into I to R is continuous on an interval I containing phi j, then integral alpha to beta f of phi t, phi of dash of t dt equal phi of alpha integral phi of beta f of x dx। ये स्टेटमेंट है इसकी। उसने बोले लेट जे हमारे पास जो है वो इंटरवल a टू b, क्लोज इंटरवल a टू b है, और फाई जो है हमारे पास कोई फंक्शन है j टू r, कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव है उसका जे। ठीक है, जे हमारे पास जो है क्लोज इंटरवल ए बी है और फाई जो है फंक्शन है कोई जे टू आर जिसकी मैपिंग जे टू आर से है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव है। एफ जो है आई टू आर, अगर एफ जो है आई टू आर कॉन्टिन्यूस है इसी इंटरवल आई पे कंटेनिंग फाई ऑफ जे, देन हम लोगों ने इस चीज को प्रूव करना है। बेसिकली थ्योरम के नेम से शो हो रहा है कि ये सब्स्टिट्यूशन थ्योरम है, मतलब हम लोगों ने जस्ट इसकी वैल्यूज जो है वो सब्स्टिट्यूट करनी है इक्वेशन में और हमारे पास प्रूव हो जाना है। एक्स जो है वो हमारे पास फाई ऑफ टी के इक्वल है और टी जो है वो हमारे पास, अगर हम लोग इधर से टी की वैल्यू निकाले तो फाई ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा इधर। ठीक है, फाई ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स, और एक्स जो है वो ए टू बी से बिलोंग कर रहा है और फाई ऑफ टी बिलोंग करता है आई से। इसका डेरिवेटिव लिया dx इक्वल फाई डैश ऑफ टी डी टी। अल्फा लेस देन है टी लेस देन बीटा। ठीक है, टी की लिमिट अल्फा टू बीटा है और टी की जगह अगर हम लोग इसकी वैल्यू फाई पुट करें तो वो हमारे पास आ जाएगी फाई ऑफ इनवर्स -1। फाई लेस देन है अल्फा इनवर्स ऑफ एक्स लेस देन है बीटा के। हम लोगों ने इधर सिर्फ x रखना है तो हम लोग क्या करेंगे, फाई ऑफ इनवर्स को खत्म करने के लिए हम लोग फाई अप्लाई कर देंगे इस पे। इधर पे हमारे पास फाई ऑफ अल्फा आ जाएगा लेस देन है, इधर x आ जाएगा लेस देन बीटा। फाई ऑफ अल्फा लेस देन है x लेस देन है बीटा। अब हम लोगों ने इसकी वैल्यूज पुट करनी है राइट साइड पे, इस साइड पे हम लोगों ने इनकी वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है ये एज इट इज आएगी, यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। फाई ऑफ अल्फा और फाई ऑफ बीटा एज इट इज, एफ भी एज इट इज, एक्स की जगह, इस एक्स की जगह हम लोगों ने इसकी वैल्यू फाई ऑफ टी लिख दी। ठीक है, और डी ऑफ एक्स की जगह हम लोगों ने लिख दिया फाई ऑफ डैश ऑफ टी डी टी, इधर फाई ऑफ डैश ऑफ टी डी टी। तो यही हमारे पास जो वो थ्योरम प्रूव हो गया है। अब नेक्स्ट वाला हमारे पास थ्योरम है एडिटिविटी थ्योरम। Let f into a to b to r be a function and c belongs to है close interval a b, then f belongs to है or a b if and only if its restrictions to a c and c b both are Riemann integrable। उसने बोला हम लोग लेट करते हैं, हमारे पास एक फंक्शन है जिसकी मैपिंग a से b की मैपिंग हमारे पास r पे, मतलब रियल नंबर्स पे हमारे पास फंक्शन की मैपिंग है, और हमारे पास c जो है इस ए बी के दरमियान जो है सी वो बिलोंग करता है ए बी से। देन ये जो हमारे पास एफ है ये रीमान इंटेग्रेबल से बिलोंग करेगा इफ एंड ओनली इफ इट्स रिस्ट्रिक्शन, मतलब उसके कहने का ये मतलब है कि ये हमारे पास रियल लाइन है, इधर हमारे पास पॉइंट ए है, इधर हमारे पास पॉइंट बी है, ये हमारे पास इंटरवल है ए टू बी, और यहाँ पे हमारे पास कोई एलिमेंट सी एग्जिस्ट कर रहा है। उसने बोला कि अगर हमारे पास फंक्शन मतलब ए टू बी रीमान इंटेग्रेबल है तो हमारे पास ए से सी और सी से बी, ये जो इंटरवल है ये भी हमारे पास रीमान इंटेग्रेबल होने चाहिए। प्रूव स्टार्ट करते हैं। गिवन हमारे पास गिवन है कि एफ जो है वो रीमान इंटेग्रेबल से बिलोंग कर रहा है। सपोज F1 इज रिस्ट्रिक्टेड टू ए सी, F2 इज रिस्ट्रिक्टेड टू सी बी। उसने बोला कि F जो है वो बिलोंग कर रहा है रीमान इंटेग्रेबल ए बी से, मतलब F जो है वो ए बी पे है, तो हम लोग सपोज कर लेते हैं जो F1 है वो ए सी पे रिस्ट्रिक्ट है और जो F2 है वो सी बी से। ये जो दो इंटरवल हम लोगों ने लिए
एफ की वैल्यू फाइंड करें तो वो हमारे पास होती है f1 प्लस f2। जैसा कि ये रिमान इंटेग्रेबल है तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी डेफिनेशन लिखा देंगे। डेल एफ पी डॉट माइनस एल का मॉड लेस देन है एप्सिलॉन के, डेल f1 पी नॉट, ठीक है। यहाँ f की जगह हम लोगों ने क्या करना है, f1 और f2 लगा देना है, माइनस l1 प्लस l2। f की जगह हम लोगों ने f1 और f2 लिख दिया और l की जगह हम लोगों ने l1 प्लस l2, क्योंकि हमारे पास दो फंक्शंस मतलब f1 और f2 की बात हो रही है, लेस देन है एप्सिलॉन के। ये हमारे पास f1 के इक्वल है प्लस ये हमारे पास f2 में। ये जो f जो है वो रिमान इंटेग्रेबल से बिलोंग करता था, तो ये हमारे पास f1 प्लस f2 भी अब रिमान इंटेग्रेबल से बिलोंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसने इफ एंड ओनली का बोला हुआ है, तो मतलब हम लोग इसको कन्वर्सली भी प्रूव करेंगे। कन्वर्सली प्रूव करने के लिए हम लोग कह लेते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने प्रूव किया था कि f1 और f2 रिमान इंटेग्रेबल हैं, बिलोंग करते हैं इससे। तो हमारे पास जो है कन्वर्सली में हम लोगों ने ये चीज़ लेट करनी है और ये चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी है। मतलब रिमान इंटेग्रेबल में हमारे पास क्या है, लेस देन एप्सिलॉन के इक्वल होता है ना। तो कन्वर्ट्स में अब हम लोग क्या करेंगे, f1 जो है वो भी रिमान इंटेग्रेबल से बिलोंग करेगा a c से, और f2 जो है वो c b से, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर डिस्ट्रिक्ट किए हुए थे इंटरवल्स। तो यहाँ पे हमारे पास डेल f1 p1 डॉट प्लस s f2 p डॉट 2 माइनस ये l1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा l2 लेस देन इक्वल टू डेल f1 p1 माइनस l1 प्लस डेल f2 p2 माइनस l2। ये ऐसे आएगा हमारे पास, ठीक है। मतलब ये चीज़ पहले हम लोगों ने f1 और f2 के लिए लिखी है और फिर l1 l2 के लिए, क्योंकि दो f की बात हो रही है। लेस देन इक्वल ये वाली चीज़ प्लस ये वाली चीज़। अब डेल f पी, ये हमारे पास जो है ये बेसिकली हमारे पास क्या थी, डेल एफ पी डॉट, क्योंकि f1 और f2 दो फंक्शंस थे ना f, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा डेल एफ पी डॉट माइनस एल का मॉड लेस देन, ये हमारे पास एप्सिलॉन ओवर 2 प्लस एप्सिलॉन ओवर 2, तो ये हमारे पास एप्सिलॉन के इक्वल आ गए। तो ये हमारे पास रिमान इंटेग्रल बन गई फंक्शन। जो हमारे पास फंक्शन f था वो हमारे पास रिमान इंटेग्रल से बिलोंग कर गया। तो यही हम लोगों ने प्रूव करना था। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इसकी सिंपल हम लोगों ने डेफिनेशन को देखना है। इफ f इज कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी and lambda lies between f of a and f of b, then there exists a number z belongs to a b such that f of c equal lambda। अगर f हमारे पास इस इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस है और लैम्डा जो है वो लाई कर रहा है f of a और f of b के दरमियान, तो यहाँ पे हमारे पास एक नंबर z लाजमी एग्जिस्ट करेगा जो कि a b से बिलोंग करेगा, सच डैट f of c इक्वल लैम्डा। तो जब हम लोग इस c पे फंक्शन अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास लैम्डा के इक्वल ही आएगा।